हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 23 एंड द डेट इज 16th December 2020। योर क्लास इज 6। here you will write your name and here you will write your class teacher's name। और एज इट इज ही आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेसन नंबर 7 फेयर प्ले, वही कंटिन्यूड रहेगा। और उसके चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ फन फैक्ट्स जान लेते हैं। वो क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages। क्या आप जानते हैं कि इन विलेज, गांव में जो एल्डरली एंड वाइज पीपल, जो बड़े और समझदार बुद्धिमान लोग चुने जाते हैं लोकल कम्युनिटी के द्वारा टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। कि जो मान लीजिए किसी एक के बीच में लड़ाई हो रही या किसी गांव में ही पूरी लड़ाई हो रही, तो वो उनकी लड़ाई को सेटल करते हैं, ठीक करते हैं, उनकी लड़ाई को वो समाप्त करने की कोशिश करते हैं। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज पंचायत। और ये 5 एल्डर्स की जो असेंबली होती है, ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं? पंचायत। आपने काफी सुना भी होगा। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। और जो लीडर होता है, जो हेड होता है पंचायत के इन ग्रुप का, उन्हें हम मुखिया या सरपंच भी बोलते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले हम जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, जैसा यहाँ पर हमें लिख भी रखा है। लेट अस डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। इसमें क्या है? आपको मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद द फ्रेज इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। जो यहाँ पर कॉलम ए में फ्रेज दिए गए और कॉलम बी में फ्रेज दिए गए, इनको हमें मैच करना है और सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। जुम्मन एंड अलगू, यहां पर क्या आएगा? ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन वर गुड फ्रेंड्स। बिल्कुल सही बात, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें आंसर मिल गया। जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स, वो काफी अच्छे दोस्त थे। जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन्स की ओल्ड आंट ने उनको क्या ट्रांसफर किया था? ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। जुम्मन की जो बूढ़ी आंटी थी, उन्होंने जुम्मन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या हुआ? द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, द फूड विद द इंसल्ट और द लास्ट ऑप्शन? यस, द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड फैमिली। और जुम्मन और उसकी फैमिली बूढ़ी आंटी से टायर्ड, थक चुके थे, उनकी सेवा उनसे और नहीं हो पा रही थी। डी को हम मैच करेंगे। जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन। ग्रज्ड का माने अनविलिंगली कोई काम करना, अपनी इच्छा से काम ना करना। जुम्मन वाइफ ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। एट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, EAT। क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट में यहाँ पर स्टोरी लिखी गई है, तो जो जुम्मन की वाइफ है उसको जो थोड़ा बहुत खाना भी उस ओल्ड लेडी वो हर रोज खाती थी, वो भी उसको देने में उसको काफी हिचकिचाहट हो रही थी और वो उसको खाना वो देना नहीं चाहती थी। और लास्ट ऑप्शन बच गया हमारे पास, जुम्मन्स आंट स्वैलोड। स्वैलोड माने निगलना, द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। और काफी महीनों तक वो जो ये इंसल्ट निगलती रही, मतलब उसको टॉलरेट करती रही, सहन करती रही। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो इसे हम पढ़ते हैं एक बार। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से बात की। माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। यह बिल्कुल ऑब्वियस, क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है मुझे कि मेरी आपके घर में जरूरत नहीं है या आप मुझे घर में अपने रखना नहीं चाहते हो। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। कि कृपया करके मुझे महीने का अलाउंस दे दीजिए, मीन्स कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपना अलग से किचन, सेपरेट किचन मैं अपना सेटअप कर सकूं और उस पर अपना खाना बना सकूं, जिससे कि आपको भी तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी तकलीफ जो मैं सहन कर रही हूं वो नहीं होगी। अब जुम्मन बोलता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ को सबसे बेहतर पता है कि इस घर को कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखिए, सेड जुम्मन शेमलेसली। बिल्कुल बगैर लज्जा के, बगैर गिल्ट के उसने कह दिया कि आपको
धैर्य रखना होगा और मेरी वाइफ ही इस घर को चलाए, क्योंकि उसको सबसे अच्छा उसको पता है इस घर को कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और जो जुम्मन ने जो ये कहा उससे आंट काफ़ी एंग्री, काफ़ी गुस्से में हो गई और उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि वह इस केस को, इस बात को विलेज पंचायत तक लेकर जाएगी। और उसने इसके लिए आगे क्या किया, फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक द ओल्ड लेडी was seen talking to the villagers explaining her case and seeking their support। और अगले दिनों तक जो ओल्ड लेडी विलेजर्स से, जो गांव वालों से वो बात करती थी, उससे वो एक्सप्लेन करती थी, ये बताती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, और सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका वो समर्थन, उनका सपोर्ट मांग रही थी कि कल को मैं जब पंचायत में केस लेके जाऊंगी तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे निर्णय मिल सके, मुझे न्याय मिल सके। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई, कुछ सॉरी फील किया उनके लिए। सिंपैथाइज मीन्स सॉरी फील करना, उनके लिए सॉरी फील किया कि हाँ आपके साथ गलत हो रहा है। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ उन पर हंसे भी। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और काफ़ियों ने उन्हें एडवाइस किया कि अपने नेफ्यू और वाइफ के साथ समझौता कर लें। उन्होंने काफ़ियों ने ये एडवाइस भी दी, क्योंकि एडवाइस देने वाले आपको पता है काफ़ी मिल जाते हैं, कि अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ आप समझौता करें और जितना ये जीवन बचा है वो आप आराम से उनके साथ व्यतीत करें, काट लें। तो यहाँ पर जो आज की वर्कशीट में हम इतनी स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो कुछ वर्ड मीनिंग है उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपके पढ़ने के बेसिस पर चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, कि आप करेक्ट मीनिंग्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स को चुनें और उनको जो स्पेस प्रोवाइडेड है उनमें लिखें। जैसे यहाँ पर अलाउंस है, तो अलाउंस का क्या मतलब होगा, यहाँ पर होता है कि वो मनी जिससे वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी जिससे वो घर जो अपने सेपरेट किचन मांग कर रही थी उसको सेटअप करने के लिए, तो अलाउंस हो गया एन अमाउंट ऑफ मनी। आप यहाँ पर स्पेस प्रोवाइडेड अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। पेशेंट माने धैर्य रखना, काम रहना, जो स्थिति है, जैसे उसको बोल रहे थे जुम्मन कि आप धैर्य बनाए रखिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और आप थोड़ा बहुत पेशेंट रहिए, तो इसको मिलाएंगे हम टू स्टे काम। शेमलेसली, बगैर लज्जा के, और जिसमें आप गलत कर रहे हो लेकिन आप गलत महसूस नहीं कर रहे हो। शेमलेसली को हम सेकंड ऑप्शन से मिला देंगे। नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कि जो आप बुरा कर रहे हो उसके बारे में आपको गलत लगे ही ना, उसको आप गलत महसूस करो ही ना। सिंपैथाइज्ड हो गया कि किसी के तरफ आप सहानुभूति दिखाएं, उसके प्रति आप सॉरी फील करें, तो फर्स्ट ऑप्शन से आप इसको मैच कर देंगे, टू फील सॉरी फॉर समवन। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट और 2 गज की दूरी बनाए रखें एज शोन इन दिस पिक्चर। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।